हाय फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं एट स्कूल विद रस्किन बॉन्ड का पहला चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। तो आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है, इसके पहले वाली वीडियो जो मैंने डाली थी, तो आप उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप वो लिंक में क्लिक करके आप वो वाली वीडियो देखें। फिर उसके बाद अगर अभी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में वैसे कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा ही है। पहला तो यही है कि बी प्रिपेयर्ड। जो चैप्टर का नाम आया पता है कैसे था? क्योंकि जो बॉय स्काउट था जिसका मेंबर था रस्किन बॉन्ड, उसका मेन मोटो मतलब मेन सेंटेंस था बी प्रिपेयर्ड। उस कारण रस्किन बॉन्ड ने इस चैप्टर का नाम ही बी प्रिपेयर्ड डाला। फिर उसके बाद रस्किन बॉन्ड कहता है कि वो खुद अपने काम कभी भी अपने काम कंप्लीट नहीं कर पाता था। जैसे कि हर चीज़, अगर स्पीच की कोई तैयारी करता तो आधे में रख के भूल जाता था, फिर आगे क्या बोलना उसे याद नहीं रहता था, या फिर शादी के अपने दोस्त की शादी के लिए अगर वो नए कपड़े बनवाता था तब भी वो पजामा में ही पहन के चला जाता था। ऐसा ही सब कुछ कहते हैं। तो वो एक अच्छा कुक था, इसके बारे में ऐसा लिखा गया है। क्योंकि वो कोई कुक नहीं था, उसे खाना बनाना तो नहीं आता था, पर वो चिंटू नाम के एक आदमी की शॉप में एडवाइस देता था कि जलेबी समोसे अच्छे कैसे बना सकते हैं। और उसकी बेकार के एडवाइस के लिए उसे वो आदमी कभी कभार समोसे भी दे देता था। तो इस क्वालिफ़िकेशन के नाम पर उसे उस ट्रूप का कुकरी बैच दिया गया और वो उसे कुक बनाया गया वहाँ का। तो फिर उस ट्रूप में 20 लोग कुछ थे, और वो समर ब्रेक में था। और उनके स्काउट मास्टर का नाम था मिस्टर ओलिवर, जो उन्हें तरा देवी नाम के एक टेंपल में लेकर गए थे। शिमला से थोड़ा बाहर था वो। पहली रात तो वो लोग आलू छीलने और ऑनियंस स्किन करने में, ऐसी चीज़ों में उनका टाइम चला गया। फिर उसके बाद रस्किन बॉन्ड से सभी ने पूछा कि अब क्या करना है। तो उसने बोला कि सारी चीज़ें बर्तन में डाल दो और आधा टिन घी डाल दो उस पर, और नेटल लीव्स डाल दो और आधे घंटे के लिए पकाते रहो उसे। फिर जब वो ख़त्म हो जाए, जैसे ही वो ख़त्म हो गया, कुक हो गया था, तो सभी ने टेस्ट करा तो सभी ने बोला कि कुछ ना कुछ चीज़ की कमी है। तो रस्किन बॉन्ड ने बोला ठीक है, थोड़ा सा नमक डालो। तब भी कुछ लोगों ने बोला कुछ चीज़ की कमी है, तो उसने बोला 1 कप शुगर डाल दो। फिर तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो एक स्काउट के एक मेंबर ने बोला कि हाँ, हम तो टमाटर डालना भूल गए थे। तो रस्किन बॉन्ड वाला कुछ नहीं हो रहा, हमारे पास टोमेटो सॉस है, हम उसका 1 बोतल टोमेटो सॉस डाल देते हैं। फिर उसके बाद उसने विनीगर भी डालने की बात करी। फिर जब विनीगर और टोमेटो सॉस सब डाल दिया तो सभी ने बोला कि थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा रह गया, अच्छा नहीं आ रहा टेस्ट। तो उसने बोला कि चलो गूसबेरी जैम भी डाल देते हैं। जैम का पूरा 1 बोतल डाल दिया उसमें। पर जैसे भी बनाया था उसका टेस्ट तो सभी को बहुत ही अच्छा लगा, और उनके स्काउट मास्टर मिस्टर ओलिवर को भी वो बहुत ही अच्छा लगा। तो स्काउट मास्टर ने रस्किन बॉन्ड से पूछा इस डिश का नाम क्या है। तो उसने बोला कि बस एक इंडियन डिश है, स्वीट एंड सॉर जैम पोटैटो करिए बोला। तो फिर एक मेंबर ने, जो स्काउट का एक मेंबर था, उसने बोला कि इसे बॉन्ड भुजिया भी कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद अगले दिन मिस्टर ओलिवर ने कहा कि मैं कुछ निशानियाँ छोड़ के जाऊँगा, तो उसके पीछे तुम्हें मुझे फॉलो करना है, मतलब मेरे पीछे आना तुम लोग। उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस डाल दिए, पेड़ के छोटे छोटे मुर्गी के पंख डाल दिए, ऐसे चेस्टनट्स डाले, और बोला कि उसके पीछे चल कर स्काउट मास्टर को ढूंढने की बात करी। पर वो लोग कुछ अच्छे स्काउट मास्टर्स नहीं थे, तो उन्होंने करा कि रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा पूल पानी का दिख गया। सभी उसमें जाके खेलने लग गए, वापस सोने लग गए, ऐसा काम करने लग गए। फिर बहुत देर तक लेट खेलने के बाद उन्हें जब भूख लगी तो वो अपने कैंप साइट में वापस गए, जहाँ पर उन्होंने अपना इवनिंग मील बनाया, मतलब रात के लिए खाना बनाया। वही था, बॉन्ड भुजिया ही था अगेन, पर थोड़ा सा कुछ और अलग चीज़ें ऐड करके बनाया था। तो रात हो रही थी, तो उन्हें डर लगने लगा कि और मिस्टर ओलिवर जो उसके स्काउट मास्टर थे अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो वैसे वो उनका इंतज़ार एक साइड में लोकल विलेजेस कर रहे थे, पर रात हो गई थी तो अंधेरा हो गया था, तो वो अपना रास्ता वो भूल गए। फिर कुछ विलेज के लोगों ने उसे वापस अपने कैंप साइट में छोड़ दिया था। वो बहुत ही गुस्से में थे और सभी से सारे बैचेस ले लिए, जिनके पास जो बैच थे सब कुछ ले लिया। रस्किन बॉन्ड को अपना कुकरी बैच भी देना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर ओलिवर ने उस रस्किन बॉन्ड से पूछा खाना कहाँ है। तो सभी ने बोला हमने तो खा लिया, सब कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं बचा। तो मिस्टर ओलिवर ने रस्किन बॉन्ड से बोला कि चलो एक ऑमलेट बना कर ही दे दो। तो रस्किन बॉन्ड ने
कहा कि मेरे पास तो मेरा बैच ही नहीं है तो मैं बना नहीं सकता, ये एक स्काउट का रूल है। तो फिर उसने बोला कि मिस्टर ऑलिवर ने मैंने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं ऐसे किसी रूल के बारे में। तो उसने बोला चलो ठीक है, अपना बैच सब ले लो, जिसका जो बैच था वो वापस ले लो और मेरे लिए ऑमलेट बना लो जैसे भी कैसे भी। तो फिर मिस्टर रस्किन बॉन्ड ने उसके लिए एक बड़ा सा ऑमलेट बनाया जिसके ऊपर उन्होंने डैंडेलियन लीव्स और चिली सब डाल के बनाया। तो उन्हें वो बहुत ही अच्छा लगा। तो रस्किन बॉन्ड ने पूछा और चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं, अब कल ले लेंगे, ब्रेकफास्ट में खाएंगे, कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे, वापस स्कूल जाना है। पर ऐसा वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके वहाँ रात को एक भालू घुसकर आ गया और उनके घर का वहाँ का कैंप का सारा सामान सब फेंक दिया और सब कुछ फेंक दिया। पर देखा जैसे ही वो मिस्टर ऑलिवर के टेंट में चले गए गलती से। तो पर अच्छी बात थी कि मिस्टर ऑलिवर उस वक्त थे नहीं, वो बाहर थे। फिर जब वो भालू वापस आया तो वो एक ड्रेसिंग गाउन में आया था। तो वो देखकर सभी को हंसी आ गई और वैसे भी वो बहादुर थे इसलिए उन्होंने वो सोचा कि छोड़ो उसे लेने दो। बस इतना ही इस पहले चैप्टर में कहा जा रहा है। तो इसके बाद वाला अगला चैप्टर है द फोर फेदर्स। ये एक सीक्रेट क्लब के बारे में ये वाली इसके रीडिंग और एक्सप्लेनेशन मैं अगली वीडियोस में डालूँगी। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको अगली वीडियोस चाहिए तो आपको बेल नोटिफिकेशंस को इनेबल करना पड़ेगा। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।